अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज कोई खबर नहीं है, हकीकत आपको बताने जा रहा हूं, हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और एक ऐसा डरावना ख्वाब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका बराह रास्त आपकी जिंदगियों से ताल्लुक है और वो ख्वाब सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ रैंडम चीजें मेरे पास मौजूद हैं, आज कोई तैयारी नहीं है, उन पे बात करेंगे। ईद गुजर चुकी है, बजट आने वाला है, बजट का महीना चल रहा है और इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है उस पर एक नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक साफी है, सीनियर साफी नुसरत जावेद साहब, उन्होंने ईद के हवाले से एक बात कही है, जरा वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं, गुज़श्ता 3 माह से हम डॉक्टर हेनरी किसिंजर बने हुए थे, आबनाए हुर्मुज़ खुलवा रहे थे, मगर लोग पाकिस्तान के हालात सुनना चाहते हैं। तो ईद पर मैंने मंजी तोड़ने के बजाय लोगों से मुलाकातें की और कहते हैं कि हालात ये थे कि मेरा जिस आदमी से राबता हुआ जिन्होंने ईद कुर्बा से 3-4 महीने पहले मुनाफे की गर्ज से जानवर औसतन 55,000 रुपए में खरीदे, फिर उन पर खर्च किया, दाना पानी चारा वगैरह, और फिर उन जानवरों को पाला, पाल पोस के जब ईद पर वो जानवर बेचने के लिए गए तो एवरेज उनका जो रेट है, जो 55,000 रुपए में खरीदा उन पर खर्च किया, वो 48,000 रुपए लगा। 48,000 रुपए में वो जानवर बेचना पड़ा उन लोगों को और कुछ जानवर तो बिके ही नहीं। और दोस्तों, ईद से पहले मैंने भी कुर्बानी का जानवर लेने की गर्ज से 1-2 मंडियों का विजिट किया। यकीन कीजिए, सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं थी जो नुसरत जावेद साहब बता रहे थे। लोगों के जानवर नहीं बिक रहे थे, कोई लेने वाला नहीं था। आप बाजार में जाते ईद से एक दिन पहले, यकीन कीजिए चांद रात को बाजार खाली सुनसान पड़े थे, कोई खरीदार नहीं था। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये तो चलो नुसरत जावेद साहब की एक बात थी, थोड़ा आगे चलिए। मजीद वो कहते हैं, मुझे दुकानदारों ने कीमतें कसमें खाकर कहा कि गुज़श्ता 50 सालों में हमने कभी इतनी मंदी नहीं देखी जितनी इस ईद पर देखी है। मैंने उनकी बात पर एतबार नहीं किया, लेकिन मैंने उन लोगों की बात सुनने पर मैं मजबूर हूं जिनका जानवरों से मुनाफा नहीं हुआ। उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानवर बेचने में नाकाम रहे, वही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि ये टाई पहनकर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर ये बैठा हुआ है, तो ईरान अमेरिका जंग के बजाय कम से कम इतना तो बता दे कि ईद लोगों की कैसी गुजरी है। जो शख्स मुआशी बोझ तले दबा हुआ है उसका कंसर्न ईरान नहीं महंगाई है, उसका कंसर्न ईरान नहीं 2 वक्त की रोटी है, सस्ता राशन है, सस्ता पेट्रोल है, सस्ते किराए हैं, उसका ये कंसर्न है। अब 1-2 चीजें और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। ऐसे में जी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, अब वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर नहीं बल्कि मुशीर रह चुके हैं, आजकल वो सहाफी बने हुए हैं। फहद हुसैन उनका नाम है। तो फहद हुसैन से ईद के मौके पर पूछा गया कि भाई आपको 3 बेस्ट वजारतें बता दें इस फेडरल हुकूमत की, तो कौन कौन सी वजारतें हैं, कौन कौन से बुजरा हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो फहद हुसैन साहब कहते हैं, जहां तक मेरी नजर है मैं 3 नाम ले सकता हूं जो मतलब बेस्ट परफॉर्मर है मिनिस्टर्स। वो कहते हैं अली परवेज मलिक, अवैस लगारी और शिजा फातिमा ख्वाजा। ये लोग मुतहरिक नजर आते हैं और काम करते दिखाई देते हैं, इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। लेकिन इतनी बड़ी विफाकी हुकूमत में अगर सिर्फ 3 वज़रा नुमायां नजर आए तो ये काफी नहीं है। हकीकत यह है कि ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं बनते, ये फहद हुसैन साहब फरमा रहे हैं। और इस पर इमरान मीर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि फहद हुसैन के मुताबिक 54 में से सिर्फ 3 वज़रा
اور وفاقی وزراء اور وزارتیں ایسی ہیں جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، باقی سب فارغ ہیں۔ 3 وزراء کے نام ہیں اور یہ فلاں فلاں، اور اب ذرا تینوں کے محکموں کی بربادی بھی دیکھ لیں تو خیال آتا ہے کہ محنت کے بعد یہ حال ہے، اگر محنت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور اگر ان کا یہ حال ہے تو باقی جو محنت نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا۔ اب ان میں سے ایک مثال شہزہ فاطمہ کی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ابھی میں ویلاگ بنا رہا ہوں، اس کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اب میں جب بنا رہا ہوں، اس سے لے کر اپلوڈ کرنے پر تقریباً مجھے بڑا ایک لمبا دورانیہ لگ جائے گا مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں۔ تو یہ شہزہ فاطمہ صاحبہ کی محنت اور کارکردگی کی کرامات ہیں، یعنی 2 منٹ والی جو ایک ویڈیو فائل ہے وہ 2 گھنٹے میں آپ کی اپلوڈ ہوتی ہے، یہ ان کی کارکردگی اور محنت ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اب ایک صحافی ہیں، انہیں حکومتی صحافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حکومت کے قصیدے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ اب کالا چشمہ لگا کے بیٹھے ہیں، چلو میں بیچارے کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ حکومتی حلقے میں سے ہی ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس سے خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ جی ہاں، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب ذرا آپ کا چمکتا دمکتا پیرس کی طرز پر بنا ستھرا پنجاب، اس کے بارے میں بھی خبر ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ خبر میری نہیں ہے، یہ بلوم برگ کی خبر ہے، عدنان حیدر کوٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلوم برگ کہتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی بڑی وجہ ہر مہینے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسانوں سے 3 لاکھ ٹن گندم خرید کر ذخیرہ کرے گی، لیکن حکومت نے صرف 8,60,000 ٹن گندم خریدی۔ یہ نصرت جاوید صاحب فرما رہے ہیں۔ اور عدنان نے کہا کہ کسان نے گندم 3200 روپے فی من فروخت کی ہے۔ اور میرے بھائی کس دنیا میں رہتے ہو؟ 1800 سے لے کر 2200 روپے تک پنجاب کے کسان نے گندم فروخت کی تھی انیشیل ڈیز میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن مارکیٹ میں 7000 سے زیادہ کا ریٹ چل رہا ہے۔ انڈسٹریلسٹ نے کسان سے 3200 روپے کی گندم خریدی اور مارکیٹ میں ڈبل ریٹ پر بیچ رہا ہے۔ یہ حکومت ہی صنعت کاروں کی حکومت ہے۔ صنعت کاروں کو چھوڑیے بھائی، یہ تو کسائیوں کی حکومت ہے، کسائیوں کی، اور یہ بے حس لوگوں کی حکومت ہے، بلکہ حکومت بھی نہیں، اس کو آپ حکومت بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک قابض ٹولہ ہے۔ لے جی آگے ایک اور سن لیجئے، ایک اور خبر سن لیجئے جی۔ آج کی خبریں کیسی آ رہی ہیں؟ اوگرا کا چیئرمین شہباز شریف صاحب کے لاڈلے بیوروکریٹ کو لگا دیا گیا ہے۔ پی ٹی وی کا آخری ایم ڈی فواد چودھری نے لگایا تھا۔ 4 سال سے پی ٹی وی ایڈ ہاک پہ چلایا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی ثناء اللہ خان نے سمینہ پاشا کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ پھر ایک خبر آتی ہے کہ پاکستان میں مئی میں مہنگائی 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مئی 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح بڑھ کر 11.66% ہو گئی، جبکہ مئی 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 3.5% تھی، یعنی 3 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یعنی مہنگائی کو، وہ کہتے ہیں نا مہنگائی کو پر لگ گئے، تو حقیقت میں یہ پر لگے ہیں مہنگائی کو۔ اور اب ایک اور ماشاءاللہ کارنامہ پنجاب کا سن لیجئے جی۔ اب پنجاب ملکی اور غیر ملکی اداروں کا 1691 ارب روپے کا مقروض ہے۔ جی ہاں، آئے روز آپ سنتے تو ہیں یہ نئے پروجیکٹ لگ گئے، نئے جیٹ خرید لیے، ستھرا پنجاب پروجیکٹ آ رہا۔ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو ریسورسز پیدا کرے، جو ریونیو پیدا کرے۔ سارے وہی پروجیکٹس ہیں جو سبسڈی پہ چل رہے ہیں، جو پیسہ کھا رہے ہیں، جو خسارے میں چل رہے ہیں، جو خسارے میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ یار قرضہ لوٹانا بھی ہے، قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں۔ اور ٹورز کبھی چائنا کا، کبھی جنیوا کا، کبھی آذربائیجان کا، کبھی تھائی لینڈ کے ٹورز ہو رہے ہیں۔
हालत क्या है जी? पंजाब मुल्की और गैर मुल्की इदारों का 1691 अरब रुपए का मकरूज है। पंजाब के जिम्मे कर्जों में 42% बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारों से लिया गया कर्ज है, 20% एशियन डेवलपमेंट बैंक और 18% चीन से कर्जा जात हासिल कर रखे हैं। ये कुछ इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जिनमें ये डिटेल्स है। और अब एक और चले एंड पे आपको एक और जनाब एक अजूबा दिखा देते हैं जी, और अजूबे का मौजज़ा आपको सुना देते हैं जी। ये डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने कहा है कि सब मुल्क वहीं से तेल खरीदते हैं जहां से पाकिस्तान खरीदता है। जब पॉलिसी बनानी होती है कि बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, तो हुकूमत फैसला करती है कि अवाम पर बोझ डाला जाए। और हुकूमत ने सोचा कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो हुकूमत का खजाना भी भर जाए। हालांकि भारत में यह फैसला किया गया कि बोझ अवाम पर नहीं डालना। ये सादा लफ्जों में फरमा रहे हैं कि तेल तो सारे ही उथू लेंदे ने जिथों असी लेने आ, फिर हमारे यहां महंगा क्यों हो रहा है? हाँ, हमारे यहां इसलिए महंगा हो रहा है कि जब आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ तो बाकी मुल्कों ने कहा कि चलो हम जो है अवाम को सब्सिडाइज करते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालते, अवाम पे जो लेवी है लेवी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, यानी अवाम पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जिस तरह ये पंजाब में मेट्रो पे सब्सिडी दे देते हैं, या ये चीनी के ठेकेदारों को सब्सिडी दे देते हैं, जिस तरह सुथरा पंजाब पे। और ये अभी मरियम साहिबा ने कहा था ना कि पूरे पंजाब में वो ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि पेट्रोल पे लेवी खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, नहीं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इस जंग की आड़ में महंगाई के पहाड़ तोड़े गए अवाम पर, और कहा कि चलो ठीक है महंगाई तो हुई है, इसकी आड़ में खजाना भी भर लेते हैं, अपनी जेबें भी भर लेते हैं। अब जो कर्जे लेके अयाशियां करते हैं, अब उसका वो IMF को चंद पैसे दे देंगे और फिर नए कर्जे ले लेंगे। तो ये दोस्तों ये सूरत हाल थी। और ये जो अभी बजट आ रहा है ना, इस बजट के बाद आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। इस पर एक और डिटेल्ड वीलॉग मैं बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।